Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. एक होम मेकर के दिन की शुरुआत होती है कामों की लंबी लिस्ट के साथ और देखते ही देखते कब रात हो जाती है पता ही नहीं चलता। फिर भी क्या हमारे काम कंप्लीट हो पाते हैं? तो इसका जवाब होगा नहीं। तो कुछ टिप्स और ट्रिक्स लेके आ गई हूँ जिससे हम अपना काम परफेक्टली और टाइम पे कंप्लीट कर पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो और देखते हैं कि हम अपने होम मेकिंग को और अच्छा कैसे कर सकते हैं। वेलकम बैक टू माय चैनल। The night's young. मुझे मेरे घर में सुकून तभी फील होता है जब मैं अपने घर को प्रॉपरली क्लीन कर लेती हूँ, प्रॉपरली सेट कर देती हूँ। अभी मॉर्निंग का टाइम है और मेरा सबसे पहला टास्क होता है अपने बेड को क्लीन करना, बेडशीट को झाड़ के बिछाना, सारे कुशन्स को, पिलोस को अच्छे से सेट करना। देन मैं आ गई हूँ साइड में रखे ड्रेसिंग टेबल की तरफ और इस ड्रेसिंग टेबल को हम लोग साइड टेबल की तरह यूज करते हैं, इसका ऊपर का पार्ट। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा मेस क्रिएट हो जाता है, रात भर जो भी सामान हम लोग यूज करते हैं रखते हैं और मॉर्निंग में इसकी प्रॉपर डस्टिंग और क्लीनिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है। ये है एक कार्डबोर्ड ऑर्गेनाइज़र जिसको मैंने खुद बनाया था और यहाँ पे आप लोगों को कुछ दवाइयाँ भी दिख जाएंगी जो कि मेरे बेटे की हैं, अभी वायरल जो चल रहा है उसके लिए। और पहले मैं ड्रेसिंग टेबल को अच्छे से क्लीन कर लूँगी। देन देखिए हम लोगों के पास अगर टेबल कवर नहीं है या एक्स्ट्रा पिलो कवर पड़े हैं तो आप उसको भी एज अ टेबल कवर यूज कर सकते हैं, देखने में बहुत ही अच्छा लगता है। फिर जो भी इसमें सामान रखा हुआ है उसको वापस से रख दूँगी। ये कुछ छोटे मोटे चीज़ें हैं जो हैंडी रहें इसलिए इसको यहाँ रखते हैं। पेन मैं अपने साइड टेबल के पास ज़रूर रखती हूँ और ये है एक छोटा सा बैलेंसर जिसको मेरा बेटा दिन भर खेलता रहता है, तो ये दिन भर घूमता भी रहता है, बार बार घूमे नहीं, उसे ढूंढना ना पड़े इसलिए मैं इसी में रख देती हूँ। और एक छोटी सी डायरी मैं ज़रूर रखती हूँ क्योंकि कुछ ना कुछ मुझे लिखना ही होता है। साथ में रहता है एक पानी का बॉटल, खुद को हाइड्रेटेड रखना भी बहुत ज़रूरी है। Puts a hand in mine. We wanna chase the night. तो चलिए बेडरूम की खूबसूरती को और बढ़ाते हैं, ड्रेसिंग टेबल के ऑर्गेनाइजेशन को और सुंदर बनाते हैं इस एरोमा डिफ्यूज़र के साथ जो कि मुझे रिसीव हुआ है अमेज़ॉन से। पैकेजिंग इसकी बहुत अच्छी थी और सिरेमिक मटेरियल का ये बना हुआ है। ऑफ वाइट कलर में मैंने ऑर्डर किया था और कई शेप एंड डिज़ाइन में ये अवेलेबल है, आप अपने हिसाब से ऑर्डर कर सकते हैं। इलेक्ट्रिक है, ये बहुत जल्दी गर्म हो जाता है। नीचे लगा हुआ है हीटिंग ब्लेड जो कि गर्म होता है और साथ में इसमें बल्ब लगा हुआ है तो लाइटिंग भी इसकी काफ़ी सुंदर होती है। ऊपर इसमें ऐड करना होता है वाटर और साथ में इसके मिला है ये इसका डिफ्यूज़र का कोस्टर जिसके ऊपर हम इसको रख सकते हैं। साथ ही में रिसीव हुआ है मुझे 2 एसेंस की छोटी छोटी बॉटल्स, जो एक लेवेंडर और दूसरा रोज़ का है। तो चलिए दिखाती हूँ कि इसको कैसे यूज़ करना है। Pulls down from the sky, just two hearts run. इसको यूज़ करना बहुत ही ज़्यादा आसान है, बस प्लग इन करना है, 5 मिनट में ये गर्म हो जाएगा। थोड़ा सा वाटर डालना है ऊपर में और एरोमा एसेंस डाल देना है। 3 से 4 मिनट में आपका पूरा रूम खुशबूदार हो जाता है और इसकी लाइटिंग भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। अब देखिए मेरे ड्रेसिंग टेबल का लुक हो गया ना एकदम चेंज, बहुत ही सुंदर लग रहा था, मेरी तो इस पे से नज़रें ही नहीं हट रही थी। आप भी परचेस कर सकते हैं, मस्ट बाय प्रोडक्ट है, यूज़फुल है। Sleep never stop. Every shot from the top. We're gonna be. चीज़ों को उनके
उनके प्लेस पे वापस रखना भी बहुत अच्छी आदत होती है। अगर हम चीज़ों को उनके प्लेस पे वापस नहीं रखते हैं तो नेक्स्ट टाइम जब हम यूज़ करना चाहते हैं ना, तो हमारा बहुत सारा टाइम वेस्ट हो जाता है, क्योंकि चीज़ें इधर-उधर फैली हुई स्कैटर्ड फॉर्म में रहती हैं। ये एक शू बॉक्स है जिसको मैं एज़ अ ऑर्गेनाइज़र यूज़ करती हूँ, और इसमें मैं सारा सामान रखती हूँ जो मुझे वीडियो मेकिंग से रिलेटेड होता है। जब भी मुझे वीडियो मेकिंग करना होता है तब मैं सारा सामान इसी में से निकाल लेती हूँ, और अपने सारे इलेक्ट्रॉनिक्स को मैं मॉर्निंग में ही चार्ज पे लगा देती हूँ। जो काम आपका दिन भर के लिए ज़रूरी होता है तो वो काम आप मॉर्निंग में कर लेते हैं, तो दिन भर आप फ्री रहते हैं, किसी भी टाइप की हेडेक नहीं होती। और ये है मेरा हेयर स्टाइलर जिसको मैंने सुबह में यूज किया है, तो अभी मैं इसको भी ऑर्गेनाइज़ करके अच्छे से क्लीन करके रख दूँगी, ताकि जब मैं नेक्स्ट टाइम इसको यूज़ करने जाऊँ तो ये अपने प्लेस पे एकदम अच्छे से रखा हुआ मिले। Two hearts running wild. ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर के लिए मैं वीकली मील प्लान बना के रख लेती हूँ। किचन में उसको साइड में स्टिक कर देती हूँ पेपर पर लिख के। फिर उसी हिसाब से बनता रहता है मेरा तीनों टाइम का खाना, और कोई भी चिंता नहीं रहती है कि कब क्या बनेगा। अगर वीडियो आपने नहीं देखा है तो मेरे चैनल पे जाके विजिट कर सकते हैं। अगर आप भी मसाला डोसा बनाते हैं और आपके मसाला डोसा का कलर मीन्स किसी भी डोसा का कलर मार्केट जैसा नहीं आता है, ना ही वो उतना क्रिस्पी हो पाता है, तो अपने बैटर में ना आधा चम्मच या 1 चम्मच चीनी ज़रूर डाल लीजिए। कलर भी बहुत अच्छा आएगा, और कितना क्रिस्पी बना है देखिए। Now the morning is the afternoon. We lay awake in bed. मैं यकीन करती हूँ डेली प्लानिंग पे। आज क्या काम करना है ये कल रात को ही मैंने प्लान कर लिया था, और डेली का टू डू लिस्ट बनाना मेरे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। इससे क्या होता है ना कि हम वो भी काम कर जाते हैं जिसके लिए हमारे पास टाइम निकलता ही नहीं है। और कई चीज़ें ऐसी होती हैं, हमारे घर का कई कॉर्नर ऐसा होता है जिसको हम ये सोच के छोड़ते रहते हैं कि यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन की क्या ज़रूरत है। धीरे धीरे वो एरिया इतना ज़्यादा क्लटर्ड हो जाता है कि फिर उसको सफाई करना, उसकी क्लीनिंग करना हमारे लिए काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग और बहुत ज़्यादा उबाऊ हो जाता है। तो ज़रूरी है कि टाइम टाइम पे हम हर एक कॉर्नर की सफाई प्रॉपरली करते रहें। और आज इसी क्लीनिंग रूटीन में है मेरे इस वार्डरोब के जो मेरा साड़ी का एरिया है उसको अच्छे से ऑर्गेनाइज़ करना, क्योंकि लास्ट 2 से 3 मंथ से इसकी क्लीनिंग नहीं हुई है, ऑर्गेनाइजेशन नहीं हुआ है, और लास्ट 2-3 महीनों में मैंने कई बार साड़ियाँ पहनी हैं, तो ये पूरा निकालने से मैसी सा हो गया है। अब मैं इसको रीसेट करूँगी, नए तरीके से साड़ियों को अरेंज करूँगी। Laugh so loud as the hours pass. We're gonna do. जब लास्ट टाइम मैंने अपनी साड़ियों को ऑर्गेनाइज़ करके रखा था तो मुझसे एक बहुत बड़ी मिस्टेक हो गई कि मैंने हैवी साड़ियों के साथ लाइट वेट साड़ियों मीन्स हल्की साड़ियों को भी फ़ोल्ड करके रख दिया था। अब हैवी साड़ियाँ तो कभी कभी ही यूज होती हैं, बट जो हल्की साड़ियाँ होती हैं हम लोग बार बार उनको निकाल के पहनते हैं। अब इससे क्या हुआ है ना कि जितनी भी हैवी साड़ियाँ थी बार बार बैग खुलने के कारण उनका फ़ोल्ड ख़राब हो गया, और इनका फ़ोल्ड मतलब इनको फ़ोल्ड करना ना बहुत मुश्किल होता है। बड़ी ही मेहनत से मैंने फ़ोल्ड किया था। अब मेरा बहुत सारा टाइम चला गया इनको अगेन फ़ोल्ड करने में। इस मिस्टेक को सुधारने के लिए मैंने कुछ नए तरीके यूज़ किए हैं यहाँ पे साड़ियों को ऑर्गेनाइज़ करने के, आपके साथ भी शेयर करती हूँ, शायद आपके भी काम आ जाएँ। We wanna chase the night. मैंने सिल्क की साड़ियों को रखने के लिए सेपरेट बैग का यूज किया है। इस बैग में सिर्फ़ और सिर्फ सिल्क की साड़ियाँ हैं। अब जब भी मुझे सिल्क की साड़ी पहननी होंगी एक बैग को ही खोलना पड़ेगा, और इसमें सारी साड़ियाँ मुझे एक साथ मिल जाएंगी। सेकंड बैग का यूज़ किया है मैंने लहंगा और गाउन्स को रखने के लिए। लहंगे को और गाउन्स को मैंने एक साथ इसी बैग में रख दिया है। अब ये भी आसानी से मुझे जब भी लहंगा पहनना होगा, गाउन पहनना होगा, तो मुझे इसी में से मिल जाएगा। साड़ियों के बीच में से इन्हें ढूंढना नहीं पड़ेगा।
अपनी हैवी साड़ियों को रखने के लिए मैंने एक सेपरेट बैग बना दिया है। अब देखिए इन साड़ियों का फ़ोल्ड ख़राब नहीं होगा क्योंकि ये बैग वैसे भी कम खुलेगा, क्योंकि हैवी साड़ियाँ तो हम लोग रेगुलर पहनते नहीं हैं। जो साड़ियाँ मैं हमेशा ओकेज़नली पहनते रहती हूँ, मीन्स मोस्ट फ़ेवरेट साड़ियाँ, वो इस बैग में हैं। अब जब भी इनको पहनना होगा बस इस बैग को निकाला और काम हो गया। और देखिए ये बैग आगे से ट्रांसपेरेंट है, तो इसमें कौन-कौन से कपड़े रखे हैं सामने से ही विज़िबल हो जाता है, हमको बैग खोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती। कोट्स और एक्स्ट्रा ब्लाउजेज़ को रखने के लिए मैंने सेपरेट ऑर्गेनाइज़र का यूज़ किया है, क्योंकि पहले मैं साड़ियों के बीच में इनको रखती थी। अब एक पेटीकोट कई साड़ियों में मैच हो जाता है, अगर दूसरे साड़ी के साथ उसको पहनना है तो दूसरी साड़ियों का फ़ोल्ड ख़राब हो जाता था उसको ढूँढने के चक्कर में। अब ये अलग से रहेंगे और अच्छे से ऑर्गेनाइज़ रहेंगे। साथ ही में मैंने एक अलग से ऑर्गेनाइज़र यूज़ किया है उन साड़ियों को रखने के लिए जिनको मैं अब यूज़ नहीं करती हूँ या उनको पहनने का मन नहीं करता है, उनको भी तो जगह देना ज़रूरी है ना। To the light, pulls stars from the sky, just two hearts running. और यहाँ पे मैंने 1 घंटे एक्स्ट्रा दिए, दिन के सिर्फ 1 घंटा एक्स्ट्रा निकाले और मेरा जो वार्डरोब है वो ऑर्गेनाइज़ हो गया। अगर हम चीज़ों को अवॉइड करने की जगह उसके लिए थोड़ा-सा टाइम निकाल लें, थोड़ा-सा एफ़र्ट्स लगा लें तो हमारे घर का हर कोना ऑर्गेनाइज़ दिखेगा। We're gonna be. दिन भर के हर एक टास्क को कंप्लीट करने के बाद मैं अपनी टू डू लिस्ट ज़रूर चेक करती हूँ। इससे मुझे पता चलते रहता है कि और भी आज के मेरे लिस्टेड कितने काम बचे हुए हैं और मैं उनको कैसे प्लान करूँ, नेक्स्ट काम कौन-सा है जिसको मैं अभी करना चाहती हूँ और नेक्स्ट काम कौन-सा है जिसको मैं बाद में कर सकती हूँ। मुझे इससे बहुत आसानी होती है, साथ ही साथ जो मेरा काम होते जाता है उसके सामने मैं टिक मार्क करते जाती हूँ। Two hearts running wild. हमारे मंथली सैलरी का एक बहुत बड़ा हिस्सा ग्रॉसरी शॉपिंग में जाता है और हम ग्रॉसरी शॉपिंग तभी परफेक्टली कर सकते हैं जब हमारी लिस्ट परफेक्ट तरीके से बनी हो, क्योंकि हमारी लिस्ट बजट में भी होनी चाहिए, साथ में वो चीज़ें होनी चाहिए जिनकी हमको एक्चुअल ज़रूरत है। कई बार हम क्या करते हैं कि बिना लिस्ट बनाए ही हम लोग ग्रॉसरी लेने चले जाते हैं, फिर जो भी हमें समझ में आता है वहाँ पे वही सब हम उठा के ले आते हैं। और कई बार तो ऐसी चीज़ें भी आ जाती हैं जिनका हमारे घर में कोई यूज़ नहीं है और वो रखे रखे ख़राब हो जाती हैं, या कई बार चीज़ें बहुत ज़्यादा अमाउंट में आ जाती हैं या कुछ ऐसी चीज़ें आ जाती हैं जो हमारे घर में पहले से मौजूद हैं। ऐसे में ज़रूरी हो जाता है कि हम घर के हर एक डब्बे को चेक करके देख लें कि उसमें क्या पहले का बचा हुआ है। इससे हमें समझ में आता है कि कितने अमाउंट में कौन-सी चीज़ें लाना है, कौन-सी चीज़ें नहीं लाना है और कौन-सी चीज़ें हमारे पास पहले से अवेलेबल हैं। तो ग्रॉसरी शॉपिंग से ज़्यादा मैं ध्यान देती हूँ ग्रॉसरी लिस्ट की मेकिंग में। दोपहर का टाइम होम मेकर्स के रेस्ट करने का होता है। मेरे पास भी 1.5 से 2 घंटे का टाइम होता है रेस्ट करने का, जिसमें से मैं 15 मिनट का टाइम रोज़ निकालती हूँ एक्स्ट्रा डस्टिंग के लिए। डेली अलग-अलग जगह की रूटीन वाइज़ मैं डस्टिंग कर लेती हूँ। हल्के-हल्के इसमें काम होते हैं, उन जगहों को लेती हूँ जिनको हल्का-सा साफ़ कर देने से वो साफ़ हो जाते हैं। और इसी रूटीन में आज है मिरर्स की क्लीनिंग। हर अल्टरनेट डेज़ पे मैं मिरर्स की क्लीनिंग करते रहती हूँ, क्योंकि मुझे मेरे घर का मिरर क्रिस्टल क्लियर रखना बहुत ज़्यादा पसंद है। और जिस क्लीनर का यूज़ कर रही हूँ मैं DIY क्लीनर है, जिसको मैंने वाटर, विनेगर और लिक्विड डिश वॉश जेल से बनाया है। बहुत अच्छे से ये मिरर्स को क्लीन कर देता है, बहुत ही कम एफ़र्ट्स के साथ में। We wanna chase. दैट्स ऑल फॉर द डे। आई होप आप लोगों को वीडियो और जितने भी टिप्स एंड ट्रिक्स मैंने शेयर किए पसंद आए होंगे, आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में आपकी काफ़ी हेल्प करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में कुछ नए अमेजिंग टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।